तो हेलो गाइज, नमस्कार और एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध के पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख ले। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के मन में घर त्याग करने की इच्छा चल रही थी। तभी भगवान बुद्ध को लगभग 14 वर्ष की अवस्था में उस समय के सबसे सुंदर स्त्री यशोधरा से विवाह करा दिया गया। लेकिन भगवान बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन भगवान बुद्ध ने घर छोड़कर जाने को तय कर लिए थे। तभी उनकी महल से एक नौकरानी आई और एक पुत्र होने की सूचना दी। तब से भगवान बुद्ध ने घर त्याग करने से रुक गए और अपने पुत्र का नाम राहुल रखे, जिसका अर्थ होता है राहु का कांटा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़कर जाने का प्रयास कर रहे थे तभी उनको एक पुत्र होने की सूचना मिली। तब से भगवान बुद्ध का घर छोड़कर जाने का सारा प्लान कैंसिल हो गया और भगवान बुद्ध ने रुक गए। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन भगवान बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा और भगवान बुद्ध के मन में घर त्याग करने की इच्छा चल रही थी। ऐसे ही एक दिन भगवान बुद्ध ने लगभग 30 वर्ष की अवस्था में आखिर घर छोड़ ही दिया और अपने 4 दोस्तों के साथ ज्ञान की तलाश में निकल गए और सारनाथ में जाकर ज्ञान की तपस्या करने लगे, जो भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 4 साल कठोर तपस्या के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सारनाथ में ही एक महिला घास गढ़ने आती थी, जो भगवान बुद्ध को रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए देखती थी। उसे ऐसे ही देखते हुए कई दिन बीत गए। रोज वह वैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखती थी। तभी उन्होंने एक दिन बोली कि बिना के इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ना खींचो कि बजे ही ना। अर्थात उसका कहना था कि तपस्या की एक दिशा होती है, सिर्फ भूखे प्यासे और अकेले चुप बैठकर तपस्या करने से ज्ञान नहीं मिलती। जैसे ही उसकी यह बात सुने, भगवान बुद्ध ने तुरंत वहां से उठकर अपने 4 दोस्तों को छोड़कर अकेले मिर्गदाब वन में चले आए, जो बिहार राज्य के गया जिला में स्थित है। और यहाँ आकर इन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी मन से कठोर तपस्या में लग गए। तब जाकर भगवान बुद्ध को बैसाख के पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन से बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके सर के पीछे रोशनी हुई और उसके शरीर से सुगंध आने लगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष बोधि वृक्ष तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जगह जगह पर ज्ञान बांटना शुरू किए, जिसे उपदेश कहा गया। और सबसे पहले अपने उन 4 दोस्तों को ज्ञान दिए जो सारनाथ में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसके बाद उस महिला को ज्ञान दिए जिसने कहा था कि बिना को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी मत खींचो कि बजे ही ना। उसके बाद इन्होंने जो फेमस स्थान होते थे वहाँ जाकर ज्ञान देना शुरू किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।